सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब समझेंगे, चूंकि W/W है, और देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक्वस यानी कि एक्वा मतलब वाटर है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को पहचान करके समझ गए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। और डेफिनेशन है परसेंटेज स्ट्रेंथ का कि पार्ट ऑफ सॉल्यूट, कितना पार्ट दिया है तो 10%, जिसका मतलब हो गया कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मतलब 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in 100 ग्राम, लिखा है ना 100 ग्राम सॉल्यूशन। एक मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब क्या हो गया, दूसरा मतलब ये भी हो गया कि 10 ग्राम NaOH है और वाटर कितना है, तो ये 90 ग्राम वाटर होना चाहिए, तब ना दोनों मिला करके हो जाएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये दोनों मतलब हम लोगों को निकालने आना चाहिए। अगर कहा गया है 10% NaOH एक्वस सॉल्यूशन W/W, तो समझ जाएंगे कि सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम है, सॉल्यूशन 100 ग्राम है। दूसरी बात समझेंगे कि सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम है और सॉल्वेंट वाटर है जो 90 ग्राम है। और एग्जांपल ले लो, 90% कॉन्क H2SO4 concentrated sulfuric acid aqueous solution W/W। इसका मतलब होगा दिस मीन्स 9, अब पहचानो सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है। H2SO4 सॉल्यूट है और एक्वा यानी कि वाटर सॉल्वेंट है। और परसेंटेज स्ट्रेंथ बताता है कि सॉल्यूट का कितना पार्ट है, और तो सॉल्यूट का पार्ट दिया है 90%, मीन्स 90 आउट ऑफ 100 ग्राम। तो 90 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है सल्फ्यूरिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या क्या 10 ग्राम वाटर, ये भी कह सकते हैं। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 90 ग्राम H2SO4 है, या ये कह सकते हैं कि 90 ग्राम H2SO4 को 10 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया है। ऐसा भी आपको मिलेगा कभी क्वेश्चन में 98% कॉन्क HNO3 एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब अच्छा, और साथ में लिखा रहेगा W/W, तो इसका मतलब समझना है कि 98 ग्राम HNO3, HNO3 फिर यहाँ पर सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो 98 ग्राम ऑफ HNO3 प्लस क्या लिया गया होगा 2 ग्राम ऑफ H2O, 2 ग्राम ऑफ H2O, और ये दोनों मिला करके हो गया 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब यहां से न्यूमेरिकल बनाने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं।
मान लीजिए हम लोगों को ऐसा दिया हुआ हो, सॉल्यूट का वेट दिया हुआ हो W सॉल्यूट, और सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन का वेट हो कैपिटल W सॉल्यूशन। ये भी दिया हुआ हो ग्राम में और ये वैल्यू भी दिया हुआ हो ग्राम में। तो इस सॉल्यूशन मतलब ये हुआ कि कैपिटल W ग्राम सॉल्यूशन में स्मॉल w ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है, तो कितना परसेंट इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ होगा? तो आप कहिएगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दीजिए। सिंस W सॉल्यूशन कंटेन में है W सॉल्यूट, देयरफॉर 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो ये वेट हो ऑफ सॉल्यूट जाएगा बाय वेट ऑफ W solute by W. W सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट। W सॉल्यूशन। तो फिर परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज स्ट्रेंथ में कैलकुलेट करना है कि अगर सॉल्यूशन का 100 ग्राम है तो सॉल्यूट कितना होगा। तो हम लोग निकाल लिए हैं कि 1 ग्राम में इतना होगा, तो 100 ग्राम में कितना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। दिस विल बी W सॉल्यूट बाय W सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इतना काम कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा परसेंटेज स्ट्रेंथ। इसी को कहेंगे दिस इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ W बाई W। इस फॉर्मूला को ऊपर लिख देते हैं कि परसेंटेज स्ट्रेंथ W बाई W इक्वल टू weight of solute in gram divided by weight of solution in gram multiplied by 100। फर्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज स्ट्रेंथ W बाई W इक्वल टू सॉल्यूट समझ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका वेट है 5 ग्राम, सॉल्यूशन दिया है 40 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, 12.5। सेकेंड, सॉल्यूट यूरिया 25 ग्राम, सॉल्यूशन 500 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। यानी कि पहला क्वेश्चन में जो 5 ग्राम NaOH है यही हो गया वैल्यू ऑफ W सॉल्यूट, 40 ग्राम ये हो गया वैल्यू ऑफ W सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सेकेंड क्वेश्चन में यूरिया 25 ग्राम, तो ये हम लोगों को मिल गया W सॉल्यूट, 500 ग्राम सॉल्यूशन, तो ये हो गया W सॉल्यूशन, और फॉर्मूला अप्लाई कर दिए W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय W सॉल्यूशन
मल्टीप्लाइड बाई 100। थर्ड में 2 ग्राम ऑफ KOH डिसॉल्व किया गया है, तो सॉल्यूट का वेट तो हो गया 2 ग्राम। आंसर 11.1 होगा सर, 10 नहीं। सर 11.12। यस सर। ठीक है, देख लेते हैं। और यहाँ पर 18 ग्राम सॉल्यूशन लिखा है कि 18 ग्राम वाटर लिखा है, इस पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ लिखा है 18 ग्राम वाटर, न कि 18 ग्राम सॉल्यूशन। तो 18 ग्राम वाटर का वेट है और वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है वाटर। वाटर क्या है? तो सॉल्वेंट है, और वाटर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर आप सॉल्वेंट का वेट रख दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 20। यहाँ हम लोगों को लिखना है वेट ऑफ सॉल्यूशन, और वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का वेट 18 ग्राम को ऐड करना होगा, तो दिस बिकम्स 20 मल्टीप्लाइड बाई 100। मतलब यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू लिखना होगा 2 + 18 इक्वल टू 20, और इसलिए यहाँ पर 20 दिया गया है, और आंसर बिल्कुल सही है 10%। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देख पाने के कारण, कि यहाँ जो दिया गया है सब्सटेंस वो सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन है, मतलब जो वेट दिया गया है वो किसका वेट दिया गया है। शुरू में दोनों जगह वेट सॉल्यूशन का है, इसलिए 40 लिया गया और 500 लिया गया, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में वेट सॉल्वेंट का दिया है, तो ऐड करके सॉल्यूट को वेट ले निकालना पड़ा सॉल्यूशन का 20। तो आगे हेडिंग लीजिए, परसेंटेज स्ट्रेंथ W/V, और इसका मतलब होता है कि इट इज weight of solute in gram dissolved in 100 मिलीलीटर। चूंकि W/V है, तो V फॉर वॉल्यूम एंड W फॉर वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड V है तो V फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम का यूनिट लेना होता है मिलीलीटर, तो हो गया 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ W/V लिखा रहे, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि कितना ग्राम सॉल्यूट 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। जैसे अगर आपको दिया हुआ हो 98% HNO3 W/V एक्वस सॉल्यूशन, तो इस ऐसा लिखा हो, इसका मीनिंग निकालेंगे कि 98 ग्राम W/V, पहला W सॉल्यूट के लिए और दूसरा V यानी कि वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूट के लिए 98 टर्म है, तो ये हो गया 98 ग्राम सॉल्यूट, और यहाँ पर सॉल्यूट है नाइट्रिक एसिड HNO3, तो 98 ग्राम HNO3 इज dissolved in 100 milliliter of solution। अगर लिखा हुआ हो 2% aqueous NaOH W/V सॉल्यूशन, तो इससे हम लोगों को समझना होगा
कि 2 ग्राम of NaOH is dissolved in 100 milliliter of solution. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो सर। नो सर। तो फिर इसके लिए भी हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला निकाल लें। ऐसे तो यूनिटरी मेथड से ही निकाल सकते हैं, जैसे देखिए अभी हम पहले यूनिटरी मेथड से बता दें आपको। जैसे क्वेश्चन हो मान लीजिए ऐसा कि फाइंड परसेंटेज स्ट्रेंथ W by V if 5 gram NaOH sodium hydroxide is dissolved in 20 milliliter solution। और कहा गया परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए। कोई फॉर्मूला हम लोगों को नहीं आता है, लेकिन परसेंटेज निकालना हम लोग सीखते रहते हैं बहुत जूनियर क्लासेस। 25 आंसर आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग परसेंटेज निकालना जानते हैं तो उसी मेथड से यहाँ भी परसेंटेज निकाल लें। तो सॉल्यूशन कितना है भाई, तो 20 मिलीलीटर। सॉल्यूट कितना है, तो 5 ग्राम है। तो 20 मिलीलीटर में 5 ग्राम है डिजॉल्व। तो हम लोगों को पता करना होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि भाई 100 मिलीलीटर में कितना डिजॉल्व होगा, क्योंकि परसेंटेज निकाला जाता है आउट ऑफ 100। जो क्वेश्चन में दिया है उसी को यूज करते हुए हम लोग ये निकाल लें कि 100 मिलीलीटर में कितना होगा। तो सिंपल यूनिटरी मेथड यूज कीजिए कि 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम सॉल्यूट। 20 मिलीलीटर में है 5 ग्राम, तो देयरफॉर यूनिटरी मेथड में 1 में निकालते हैं कि 1 मिलीलीटर में कितना होगा। तो ये हो जाएगा 5/20। लेकिन निकालना है परसेंट तो 100 में निकालना पड़ेगा कि देयरफॉर 100 मिलीलीटर में कितना होगा। तो दिस विल बी 5/20 इंटू 100, ये आ जाएगा 25 ग्राम। तो हम लोगों को मिल गया कि 100 मिलीलीटर में है 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। और 100 मिलीलीटर में जितना ग्राम सॉल्यूट का होता है उसी को परसेंटेज स्ट्रेंथ का देते हैं। देयरफॉर परसेंटेज स्ट्रेंथ इक्वल टू 25%। और साथ साथ लिखिएगा W/V। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मिल गया। परसेंटेज स्ट्रेंथ W/V, ये W ग्राम क्या है, तो ये सॉल्यूट का वेट है, तो उसको शॉर्ट में लिख दें W सॉल्यूट। V मिलीलीटर क्या है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो लिख दें V ml सॉल्यूशन। W सॉल्यूट बाई V मिलीलीटर सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ के लिए दो तरह का इक्वेशन, एक W सॉल्यूट बाई W सॉल्यूशन इंटू 100 और दूसरा W सॉल्यूट बाई V सॉल्यूशन इंटू 100। एक W/W के लिए, दूसरा W/V के लिए।
First question, find percentage strength. First, 5 gram sugar dissolved in 10 ml solution. पचास 9.8 gram H2SO4, 9.8 नहीं दे, 10 ग्राम दे देते हैं। 10 ग्राम H2SO4 in 40 milliliter solution. Percentage strength W by V, weight of solute 5, volume of पहला का solute 50, दूसरा का 25। 50%. 100, First 50 and second 25. दूसरा 25 weight of ग्राम। solute 10, volume of solution 40 multiplied by 100, so 25%. देखो हम लोग के पास 3 ही टर्म है, परसेंटेज, W सॉल्यूट और V मिलीलीटर सॉल्यूशन, और ये 100 तो कभी चेंज होगा नहीं। W चेंज हो सकता है, V मिलीलीटर चेंज हो सकता है और परसेंटेज चेंज हो सकता है। अब इस 3 टर्म में से कोई भी 2 दिया रहेगा तो आपको तीसरे का कैलकुलेशन करना होगा। अभी तक हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ निकाल रहे थे। अब कभी हो सकता है कि परसेंटेज स्ट्रेंथ और वॉल्यूम दिया रहे तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा। तो इस 3 जो अननोन टर्म्स है इसमें से 2 कुछ भी दिया रह सकता है। हो सकता है परसेंटेज दिया रहे, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया रहे और कहा जाए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए, तो भी इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगले दिन अगले क्लास जो करेंगे हम लोग, तो उस क्लास में इससे डिफिकल्ट और क्वेश्चन बनाएंगे। फॉर्मूला इसी का यूज करना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ सोच करके और फिर वैल्यूज को प्लेस कीजिएगा, जिसमें कोई 2 टर्म दिया रहेगा, तीसरा टर्म का कैलकुलेशन होगा। अभी हम लोग सिर्फ परसेंटेज निकाले हैं, कभी वेट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, कभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आज यहीं रहने देते हैं, यहीं तक। अगले क्लास में यहाँ से आगे करेंगे।